हेलो बच्चों, चलिए आज हम करते हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 10 जिसका टाइटल है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और आज हम इस चैप्टर का 8th पार्ट करने जा रहे हैं। 8th पार्ट में हम स्फेरिकल लेंसेज के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि लेंस होता क्या है। ऐसा रिफ्रैक्टिंग मीडियम का पीस जो कि दो सरफेसेस से बाउंडेड हो और उन दो सरफेसेस में से एक जो है ना सरफेस मिनिमम कर्व्ड जरूर हो। सो अ पीस ऑफ रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस एट लीस्ट वन ऑफ विच इज अ कर्व्ड सरफेस। ऐसे रिफ्रैक्टिंग मीडियम के पीस को हम लेंस कहते हैं। सो लेंस के कितने सरफेस होते हैं? दो सरफेस होते हैं और उन दोनों सरफेस में से कम एक तो कर्व्ड होगा ही होगा। होता क्या है लेंस? रिफ्रैक्टिंग मीडियम का पीस होता है। तो ये तो हो गई डेफिनेशन ऑफ लेंस। अब ये जो लेंसेज हैं इनकी टाइप्स देखते हैं। स्फेरिकल लेंस दो तरह के होते हैं, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस। कनकेव लेंस कौन से होते हैं? जिनका जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ कर्व्ड हो, जबकि कन्वेक्स लेंस होते हैं जिनका रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो है वो बाहर की तरफ बल्ज्ड आउट होता है। और ये जो कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस हैं इनकी भी आगे कई टाइप्स होती हैं। चलिए इनकी टाइप्स देखते हैं। कन्वेक्स लेंस आगे तीन तरह के हैं। बाई कन्वेक्स यानी कि दोनों साइड पे जिनका जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो बाहर की तरफ बल्ज्ड आउट हो, जैसे यहाँ पर इस फिगर में दिख रहा है। देखो ये एक सरफेस है, ये भी बाहर की तरफ बल्ज्ड आउट है। ये दूसरा सरफेस है, ये भी बाहर की तरफ बल्ज्ड आउट है। तो दो बल्ज्ड आउट सरफेसेस वाला लेंस जो है वो क्या है? बाई कन्वेक्स लेंस है। दूसरी काइंड होती है प्लेनो कन्वेक्स। जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि जो दो सरफेस है लेंस के उसमें से एक प्लेन सरफेस है और दूसरा जो है वो कन्वेक्स सरफेस है। तो ऐसे लेंस को हम प्लेनो कन्वेक्स कहते हैं। थर्ड टाइप ऑफ कन्वेक्स लेंस इज नोन एज कनकेवो कन्वेक्स। इसके भी नाम से ही पता लग रहा है कि एक जो सरफेस है वो है कनकेव यानी कि अंदर की तरफ धंसा हुआ, जबकि जो दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो है कन्वेक्स यानी कि बाहर की तरफ बर्स्ट आउट। तो ये हो गई थ्री टाइप्स ऑफ कन्वेक्स लेंसेज। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कनकेव लेंसेज के बारे में। ये भी आगे तीन तरह के होते हैं। बाई कनकेव, बाई कनकेव मतलब दो तरफ से जो सरफेस है वो अंदर की तरफ धंसा हुआ हो, जैसे यहाँ पर इस फिगर में नजर आ रहा है। देखो ये भी एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये भी अंदर की तरफ धंसा हुआ है, और ये भी एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये भी अंदर की तरफ कर्व्ड है। तो इस तरह के लेंस को हम बाई कनकेव कह देंगे। दूसरी टाइप है प्लेनो कनकेव। तो इसमें क्या है? एक सरफेस जो है वो प्लेन है और दूसरा सरफेस जो है वो अंदर की तरफ कर्व्ड है। ये हो जाएगा प्लेनो कनकेव लेंस। फिर है कन्वेक्सो कनकेव। इसमें क्या है? देखो ये बाहर की तरफ जो बर्स्ड आउट सरफेस है वो हो गया कन्वेक्स और दूसरी साइड पे अंदर की तरफ धंसा हुआ ये हो गया कनकेव। सो कॉम्बिनेशन ऑफ कन्वेक्स एंड कनकेव, ऐसे लेंस को हम कहते हैं कन्वेक्सो कनकेव लेंस। अब ये लेंसेज दिखते कैसे हैं? इस तरह से दिखते हैं ये लेंसेज। है तो देखो ट्रांसपेरेंट ही है ना, क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिंग मीडियम है, इसमें से लाइट ने आगे रिफ्रैक्ट करना है, पास करना है। लेकिन अब बाहर की तरफ बल्ज्ड आउट है या अंदर की तरफ धंसे हुए हैं, इसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि इनकी कन्वेक्स टाइप है कि कनकेव टाइप है। कन्वेक्स लेंस कौन से होते हैं? जो कि मिडल में थिक होते हैं और एजेस पे थिन होते हैं। हम ना ऐसे करते हैं, डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं फिर क्लियर हो जाएगा। सो ये होता है कन्वेक्स लेंस। अब इसमें देखो आप सेंटर में थिक है जबकि एज जो है सिरे हैं वो कंपैरेटिवली थिन है। ठीक है ना? मोटा कहाँ पे है? मिडल में, और पतला कहाँ पे? एजिस में। तो इस तरह के लेंस को हम कन्वेक्स लेंस कहते हैं। अब हम कनकेव लेंस ड्रॉ करते हैं। तो इसमें दोनों सरफेसेस जो हैं वो अंदर की तरफ धंसे हुए होते हैं। इट मीन्स कि जो मिडल है वहाँ से इसकी थिकनेस कम और एजेस पे थिकनेस ज़्यादा। सो अ कनकेव लेंस इज थिनर अक्रॉस द सेंटर कंपैरेटिवली टू इट्स अपर एंड लोअर एज। ठीक है ना? सो अपर एज और लोअर एज दोनों जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा थिक है जबकि सेंटर थिन है।
अब हम ये देखते हैं कि जो पैरेलल रे ऑफ लाइट आती है इन स्फेरिकल लेंसेज में वो कैसे पास करती है थ्रू द लेंसेज। सो पहले हम बात करते हैं कन्वेक्स लेंस की। ये है कन्वेक्स लेंस, ठीक है। कैसा लेंस है? सेंटर में मोटा है और एजिस पे थिन है, ठीक है जी। इसमें देखो ये एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो है ना वो आ रही है, और जैसे ही ये लेंस में से रिफ्रैक्ट होती है सारी रेज ऑफ लाइट जो है वो एक ही पॉइंट की तरफ इकट्ठी हो जाती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं। क्योंकि लाइट की रेज कन्वेक्स लेंस में एक ही पॉइंट की तरफ इकट्ठी होती हैं, कन्वर्ज होती हैं, इसलिए कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, ठीक है। और कनकेव लेंस में क्या हो रहा है? देखो यहाँ पर एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, लेकिन जैसे ही लाइट की रेज जो है वो इसमें से रिफ्रैक्ट करती हैं वो दूर दूर बिखर जाती हैं, डाइवर्ज कर जाती हैं। क्योंकि कनकेव लेंस में लाइट की जो रेज है वो डाइवर्ज करती हैं, इसलिए कनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। अब आप ज़रा याद करो, जब आपने कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर किया था तब क्या था? देखो तब उल्टा था। उसमें क्या था कि जो कनकेव मिरर होता है वो लाइट रेज को एक ही पॉइंट पे फोकस करता है, वो कन्वर्जिंग होता है। जबकि यहाँ पर क्या है? कन्वेक्स लेंस जो है वो लाइट रेज को कन्वर्ज करता है, जबकि कनकेव लेंस जो है वो लाइट रेज को डाइवर्ज करता है। इट मीन्स मिरर के कंपैरेटिवली लेंसेज का बिहेवियर ऑपोजिट है। जो मिरर कन्वर्जिंग है तो लेंस डाइवर्जिंग है, ठीक है। कन्वेक्स मिरर कैसे होता है? डाइवर्जिंग, जबकि कन्वेक्स लेंस होता है कन्वर्जिंग। कनकेव मिरर कैसे होता है? कन्वर्जिंग, लेकिन कनकेव लेंस कैसा होता है? डाइवर्जिंग होता है। अब आगे चलते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी डिस्कस कर लेते हैं रिलेटेड टू द स्फेरिकल लेंसेज, जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं। हालांकि मिरर के केस में हम ये सारी टर्म्स अच्छे से कर चुके हैं, लेकिन चलो एक बारी लेंस के पर्सपेक्टिव से भी देख लेते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? जिस स्फेयर से लेंस बना है उसके सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इट इज द सेंटर ऑफ द स्फेयर ऑफ विच इट फॉर्म्स अ पार्ट। पहले ना ऐसे करते हैं, डायग्राम बना के दोबारा से समझते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर का क्या कंसेप्ट है, फिर यहाँ पर वापस आते हैं। ज़रा देखो ये है हमारे पास कन्वेक्स लेंस, ठीक है। आप देखो ज़रा, फिर ये ऐसे नहीं लगता कि जैसे ये इस स्फेयर में से निकल करके आया है इसका ये वाला सरफेस, और इस स्फेयर में से निकल करके आया है इसका दूसरा वाला सरफेस। दो स्फेयर हो गए ना फिर इस केस में। कनकेव लेंस की भी देख लेते हैं ज़रा क्या स्टोरी है उसकी। देखो ऐसे बनाया था ना हमने कनकेव लेंस। अब इसमें देखो भी ये वाला जो सरफेस है कनकेव लेंस का वो भी इधर एक स्फेयर से बना हुआ है, यानी कि एक स्फेयर जो है वो इसके इस साइड पे होगा जिससे ये बना है, इसी तरह से इधर भी एक स्फेयर है। सो बात ये है कि कन्वेक्स लेंस कनकेव लेंस दोनों के केस में जो इनके रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं वो दो दो स्फेयर्स से बनते हैं, ठीक है। अब हर स्फेयर का एक सेंटर होता है जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इट मीन्स कि अगर दो स्फेयर हैं तो लेंसेज के केस में फिर दो ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, ठीक है ना। एक इस स्फेयर का सेंटर होगा, एक इस स्फेयर का सेंटर होगा। सिमिलरली कनकेव लेंस में भी हो जाएगा कि एक सेंटर ऑफ कर्वेचर इस स्फेयर का आएगा, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका भी आएगा। तो दो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं और दो दो ही फोकस होते हैं। अब हम वापस जाते हैं डेफिनेशंस पे, अब आराम से हमें समझ आ जाएंगी डेफिनेशंस। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हुआ? इट इज द सेंटर ऑफ द स्फेयर ऑफ विच द लेंस फॉर्म्स अ पार्ट। और लेंस के क्योंकि दो सरफेस होते हैं इसलिए लेंस के दो ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। एक सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम C1 कह देंगे, दूसरे को C2 कह देंगे। देखो यहाँ पर डायग्राम में भी C1 और C2 दो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर मेंशन्ड है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर की भी बात कर लेते हैं। अगर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे तो दो फिर उनके रेडियस भी तो होंगे ना। लेकिन मिरर के केस में क्या होता था कि हम डिस्टेंस लेते थे फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर टू द
सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब लेंस के केस में जो हमने डिस्टेंस लेना है ना रेडियस ऑफ कर्वेचर का, वो पोल नहीं बल्कि ऑप्टिकल सेंटर से लेना है। ये जो सेंटर में पॉइंट बना हुआ ओ, वहां से लेना है। सो ओ से सी तक का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, वो होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। सो अगर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है C1 C2 तो दो ही रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होंगे R1 R2। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, इट इज द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर्स ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। यानी कि C1 से C2 तक जो लाइन सीधी जा रही है वो क्या है, वो प्रिंसिपल एक्सिस है। तो आप ये देखो कि ये जो लाइन सीधी जा रही है C1 टू C2 और ऑप्टिकल सेंटर से भी निकल करके जा रही है, ठीक है, ये सीधी लाइन क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। इसी तरह से कनकेव लेंस में भी सेम ही है ये सारी डेफिनेशंस। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, अ पॉइंट सिचुएटेड विद इन द लेंस थ्रू विच अ रे ऑफ लाइट पासिस अनडेविएटेड। सो चाहे कन्वेक्स लेंस हो चाहे कनकेव लेंस हो, इसके बिल्कुल सेंटर में ये जो पॉइंट है जिससे कि जो प्रिंसिपल एक्सिस बिल्कुल सीधा निकल के जा रहा है, और जो भी लाइट की रे इस पॉइंट से निकल करके जाती है वो सीधी जाती है, ठीक है, चाहे कन्वेक्स हो लेंस चाहे कनकेव हो लेंस। तो इस पॉइंट ओ को हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। और मिरर के केस में जैसे हम सारे जो डिस्टेंसेस लेते थे फोकल लेंथ या रेडियस ऑफ कर्वेचर वो पोल से लेते थे, लेकिन लेंस के केस में जो भी हमने डिस्टेंसेस लेने हैं, चाहे फोकल लेंथ लेनी, चाहे वो रेडियस ऑफ कर्वेचर लेना है, चाहे हमने डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट या डिस्टेंस ऑफ द इमेज लेना है फ्रॉम द लेंस, वो ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस से मेजर करने हैं। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, एक नैरो बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है, तो वो क्या करेगी, या कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी एक पॉइंट के ऊपर आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। इस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस या कैपिटल F कहते हैं। अब यहाँ पर देख लो, ये क्या है, कन्वेक्स लेंस। इस केस में क्या है, ये एक नैरो बीम ऑफ लाइट आ रही है, सारी रेज ऑफ लाइट इस पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज कर रही हैं, मिल रही हैं, तो ये क्या हो गया, ये प्रिंसिपल फोकस हो गया। कनकेव लेंस में क्या है कि जो लाइट की रेज हैं वो डाइवर्ज करती हैं, लेकिन पीछे उनको डायरेक्ट करो जहां पर वो मिल रही हैं, वो प्रिंसिपल फोकस है। मिलता जुलता ही हो गया ना ये कंसेप्ट तो फिर मिरर के साथ। लेकिन लेंस के अंदर दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं, F1 एंड F2। फोकल लेंथ क्या होती है, वही सेम ही प्रिंसिपल फोकस से ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस, उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। तो ये हो गई सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस रिलेटेड टू कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। अब हम डिफरेंस भी देख लेते हैं कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस में, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम्स में। तो कन्वेक्स लेंस की अगर हम बात करते हैं तो ये सेंटर से थिक होता है जबकि एजेस से थिन होता है। कनकेव लेंस में उल्टा हो जाएगा, सेंटर इसका थिन होता है, पतला होता है, जबकि एजेस इसके मोटे होते हैं। कन्वेक्स लेंस में जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है वो रिफ्रैक्शन के बाद एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज कर जाती है, जबकि कनकेव लेंस में पैरेलल बीम ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज करती है, दूर दूर चली जाती हैं रेज ऑफ लाइट। सो ये मिरर से ऑपोजिट हो गया लेंस में। कन्वेक्स लेंस में रियल फोकस होता है, भाई एक ही पॉइंट पे जब लाइट की रेज मिलती हैं तो वो रियल फोकस ही हुआ ना। लेकिन कनकेव लेंस के केस में क्या है कि एक ही पॉइंट पे तो मिलती नहीं लाइट रेज, वो तो डाइवर्ज कर जाती हैं। हाँ, लाइट रेज को हम खुद जो है वो डायरेक्ट करके एक पॉइंट पे मिलाते हैं, तो उस तरह का जो फोकस है उसको हम वर्चुअल फोकस कहते हैं। सो कन्वेक्स लेंस में रियल फोकस हो गया, कनकेव लेंस में वर्चुअल फोकस हो गया। ये हो गया डिफरेंस। अच्छे से याद कर लेना, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एक एक्टिविटी भी करके देख सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि सन की तरफ डायरेक्टली नहीं देखना, नहीं तो फिर आंखों को नुकसान हो सकता है। तो क्या करना है, आपने एक कन्वेक्स लेंस ले लेना अपने हाथ में और इसको सन की तरफ डायरेक्ट करना है, और एक शीट ऑफ पेपर लेके कोशिश करनी है कि जो सन की रेज है इनको शीट ऑफ पेपर के ऊपर फोकस किया जाए, जब तक कि एक ब्राइट इमेज ऑफ सन जो है ना वो हमें नजर ना आए शीट ऑफ पेपर के ऊपर। जैसे ही ब्राइट इमेज ऑफ सन नजर आए, बस उस पोजीशन पे आपने होल्ड करके रखना है थोड़ी देर, ठीक है। क्या होगा, आप देखोगे कि थोड़ी देर के बाद ना जो
ब्राइट इमेज का पॉइंट है, वहां पर ना जलना शुरू हो जाएगा क्योंकि हीट प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कन्वेक्स लेंस है ना हमने पकड़ा हुआ। कन्वेक्स लेंस क्या करता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट को एक ही पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज करता है। जब सारी लाइट रेज एक ही पॉइंट के ऊपर मिलती हैं तो वहां पर ऑब्वियसली हीट बढ़ जाती है। हीट बढ़ जाती है तो धीरे धीरे से जो शीट ऑफ पेपर है वहां से जलनी शुरू हो जाती है। तो बड़ी इजी सी एक्टिविटी है, आप आराम से कर सकते हो। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन अबाउट द स्फेरिकल लेंसेज। अब अगली जो वीडियो है यानी कि पार्ट 9 ऑफ दिस चैप्टर, उसमें हम करेंगे रे डायग्राम्स रिलेटेड टू स्फेरिकल लेंसेज। इस चैप्टर की जितनी भी वीडियोस हैं उन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली कोई भी वीडियो देख सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलना। तो मिलेंगे फिर अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।